स्वागत है आपका नई धारा रेडियो की एक और पॉडकास्ट श्रृंखला में। यह श्रृंखला नई धारा के संस्थापक श्री उदयराज सिंह जी के साहित्य को समर्पित है। उदयराज जी के इस जन्मशती वर्ष में हम उनकी अमूल्य साहित्यिक धरोहर आप तक लेकर आ रहे हैं इस पॉडकास्ट के माध्यम से। सुनना न भूलें नई धारा रेडियो पर। उदयराज सिंह की रचनाएं पॉडकास्ट में आज सुनिए उदयराज जी का लिखा संस्मरण शतायु हों। डॉक्टर प्रभाकर माचवे से मेरी पहली भेंट 5वें दशक के पूर्वार्ध में इलाहाबाद में हुई थी। डॉक्टर माचवे वहां आकाशवाणी में कोई उच्च पदाधिकारी थे तथा सिविल लाइंस में रहते थे। उन दिनों मैं अक्सर इलाहाबाद जाया करता था और अपने मित्र ओंकार शरद के सहयोग से नई धारा के लिए रचनाएं वहां के साहित्यकारों से प्रार्थना कर लाता था। माचवे जी से जान पहचान करने तथा उनकी रचना के लिए प्रार्थना करने में ओंकार शरद जी के साथ सुबह सुबह ही उनके निवास स्थान पर पहुंच गया। वो दिन मेरे लिए दोहरा शुभ रहा, क्योंकि वहीं पहली बार मुझे बाबा यानी नागार्जुन जी के दर्शन हुए। शायद बाबा वहीं ठहरे हुए थे और माचवे ने मेरा परिचय उनसे कराया। एक पंथ दो काज, दोनों ने नई धारा पर बड़ी कृपा की जो आज तक बरकरार है। दोनों की रचनाएं नई धारा को मिली और बराबर मिलती भी रही हैं। दोनों कलमजीवी रचनाकार हैं और अव्यावसायिक पत्रिका नई धारा ने उन्हें जब भी देर सबेर जो कुछ भी पत्रम पुष्पम स्वरूप निवेदित किया उसे उन्होंने सहर्ष स्वीकार कर लिया। ये उन्हीं की महत्ता है, कुछ नई धारा की सत्ता नहीं। फिर माचवे जी से जब एक बार मिलने और पत्राचार करने का सिलसिला चला तो वो आज तक बराबर चलता ही रहा। ये तो उनकी महानता है कि इतने बड़े साहित्यकार होते हुए भी वो मुझ जैसे से संपर्क रखते हैं। जब भी पटना आते तो मुझे भी एक पोस्ट कार्ड द्वारा पूर्व सूचना भेज देते। दूसरी बार जब इलाहाबाद गया तो वो दिल्ली जा चुके थे। उस समय उनके सानिध्य का लाभ तो मुझे नहीं मिला, मगर मेरे भाई दिल्ली में ही रहते हैं और इस बीच जब भी दिल्ली गया तो उनसे अवश्य मिलता रहा। फिर जब वे शिमला तथा कलकत्ता चले गए तो उनके दर्शन सुलभ न हुए। दिल्ली जाने पर जी महसूस कर रह जाता था। उनके जैसे अगाध विद्वान और सुधी साहित्यकार से मिलकर मैं बहुत कुछ सीखता, बहुत कुछ पाता। विद्वत्ता जब हनुमान की तरह लघुता का आकार ग्रहण कर किसी अज्ञे से व्यक्ति के मस्तिष्क में प्रवेश कर जाती है तो उसके स्पर्श से ही बड़ा आनंद आता है। डॉक्टर माचवे से मिलने पर भी मुझे कुछ ऐसे ही आनंद की अनुभूति होती है। यही नहीं, माचवे जी ने एक बार विश्व प्रसिद्ध दार्शनिक और साहित्यकार राजा राव को मेरे घर पर अतिथि बनाकर भेज दिया। वो गंगा पर कोई पुस्तक लिख रहे थे। गंगा का अवलोकन उन्होंने नाव से किया और उनके आकस्मिक सानिध्य का लाभ यहाँ अनेक साहित्यकारों को हुआ। फिर इसी तरह एक दिन स्वर्गीय डॉक्टर रघुवीर भी मेरे निवास पर पधारे। उन्हें राजगीर नालंदा देखना था। उनसे मिलकर पिताजी की तथा मेरी उनकी भाषा नीति संबंधी कितनी भ्रांतियां दूर हुई। इस तरह माचवे जी ने अनेक बार मुझे उपकृत किया है। जब मेरे पिता स्वर्गीय राजा राधिका रमन प्रसाद सिंह जीवित थे तो एक बार आचार्य शिव पूजन सहाय निदेशक बिहार राष्ट्रभाषा परिषद पटना ने परिषद के वार्षिकोत्सव पर डॉक्टर माचवे को किसी गोष्ठी की अध्यक्षता करने को आमंत्रित किया था। डॉक्टर माचवे आए और अपने ओजपूर्ण भाषण से बिहार के विद्वानों पर उन्होंने गहरी छाप छोड़ी। उन दिनों डॉक्टर माचवे युवा साहित्यकार थे, मगर प्रतिभा और विद्वत्ता तो किसी उम्र की बंदी नहीं होती। वो तो श्रम तथा संस्कार जनित है। शाम को अपने निवास स्थान पर मेरे पिता ने उन्हें चाय पार्टी पर भी आमंत्रित किया और उनके साथ राज्य के अन्य गणमान्य व्यक्ति भी आमंत्रित थे। पार्टी में सभी ने उनके भाषण की भूरी भूरी प्रशंसा की। अहिंदी भाषी होते हुए भी माचवे जी ने हिंदी की अटूट सेवा की और साहित्य की अनेक विधाओं पर अपना अद्भुत अधिकार दिखाया। उनकी कालजयी रचनाओं से हिंदी समृद्धशाली हुई है और अपनी गोद में ऐसे महान सपूत साहित्यकार को पाकर गौरवान्वित भी हुई है।
अभी अभी बिहार बंगाली अकादमी के निमंत्रण पर माचवे जी सपत्नीक पटना पधारे थे। पूर्व सूचना अनुसार मैंने युगल जोड़ी के दर्शन का भी लाभ उठाया। अब देखा तो उन पर जरा का अधिकार बढ़ने लगा है। मुखाकृति पर उम्र की छींटें बरसने लगी हैं। मैंने मन ही मन प्रार्थना करना शुरू किया और आज भी कर रहा हूं कि प्रभु उन्हें शतायु बनाए ताकि मराठी और हिंदी की उनसे और भी शोभा वृद्धि हो। मगर नियति को कुछ और ही मंजूर था। वो अकस्मात चल बसे। इस पॉडकास्ट को सुनने के लिए आपका धन्यवाद। हम आशा करते हैं कि हमारी ये प्रस्तुति आपको जरूर पसंद आई होगी। अन्य पॉडकास्ट्स, वीडियो इंटरव्यूज आदि के लिए नई धारा को सभी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर फॉलो करें। जल्द ही आपसे फिर मुलाकात होगी। धन्यवाद।